और अब बात चीन से निकले HMPV वायरस की करेंगे, जिसने एक बार फिर से देश और दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक इसके 8 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आश्वस्त किया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जैसे HMPV वायरस से निपटने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें वक्त वक्त पर करते रहें, वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। HMPV वायरस एक नई मेडिकल आपदा की तरह चीन में फैल रहा है, जिसके चलते चीन के कई प्रांतों के अस्पतालों में वायरस से ग्रस्त लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही भारत में भी इसके कुछ ताजा मामले सामने आए हैं। जानते हैं इस HMPV वायरस ने कब देश में पहली बार दस्तक दी। पहला मामला कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा संक्रमित। दूसरा मामला कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची संक्रमित। तीसरा मामला गुजरात में 2 महीने का बच्चा संक्रमित। चौथा मामला पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा संक्रमित। पांचवा मामला तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चे। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे। ये तो हुई मामले की बात। अब जानते हैं HMPV वायरस के प्रभाव क्या हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा HMPV वायरस का असर देखने को मिला। संक्रमित मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण देखने को मिले। वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हुआ। वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अब चलिए जान लेते हैं कि HMPV वायरस के लक्षण क्या हैं। कोरोना जैसे लक्षण हैं: तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट। संक्रमित के संपर्क में ये आने से फैलता है। अब केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में और क्या एडवाइजरी जारी की है, वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। HMPV वायरस से बचने के लिए क्या करें? खांसते या छींकते समय अपने मुंह या नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी, बुखार, छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। संक्रमित होने पर घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। HMPV वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भी बयान सामने आया है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी। कई सालों से ये वायरस विश्व भर में फैल रहा है। भारत सरकार इस वायरस पर नजर बनाए हुए है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों की डॉक्टरों ने भी वायरस को पुराना ही बताया है और किसी तरह से भी डरने की बात नहीं कही है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि वायरस की वजह से सांस लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इलाज से इसे भी ठीक किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज जो कि कल 4 जनवरी को जारी हुई थी, उसके हिसाब से कर्नाटका में बेंगलुरु में 2 केसेस HMPV वायरस के ICMR ने रूटीन सर्वेलेंस में पकड़े गए हैं। उनमें से एक है 3 महीने का बच्चा और दूसरा 8 महीने का बच्चा। जो 3 महीने का बच्चा है उसको निमोनिया सिम्टम्स थे और वो अब ठीक होके छुट्टी भी हो गया है। ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में ये बच्चा एडमिट था। दूसरा बच्चा भी सेम हॉस्पिटल में है और अभी वो रिकवरिंग फेज में है, ठीक हो रहा है वो बच्चा। सो HMPV वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है। नए साल में नई दहशत फैलाने वाले इस पुराने वायरस को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी अपने स्वास्थ्य विभागों को वायरस के प्रति जागरूक रहने को कहा है।
जिससे किसी के भी संक्रमित पाए जाने पर समय रहते इलाज किया जा सके और दूसरों में वायरस को फैलने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।